समर सीज़न की सब्जियों में ज़्यादातर बेल वाली सब्जियां आती है। फरवरी मार्च में ज़्यादातर लोग बेल वाली सब्जियां लगाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सब्जियां भी है ऑल सीज़न अच्छी सी ग्रो होती है और फ्रूटिंग देती है। तो उसमें से बैंगन, फूल गोभी, टमाटर, धनिया, मिर्च, अदरक सब्जियां भी ऑल टाइम हिट रहती है। समर की जो सब्जियां मैंने ग्रो की थी उनका रिव्यू और किस तरह से वो लगाई थी, ये सब हम आज के वीडियो में देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि सब्जियां ग्रो करने के लिए किस तरह से पॉटिंग मिक्स बनाया जा सकता है, और अगर ये ग्रो बैग्स आप टेरेस पर रखने वाले हो तो इसे लाइट वेट कैसे रखें। तो वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिविटी फ्रॉम फॉक्स सिटी। First of all, thanks a lot to my YouTube family and my viewers for a like, share and subscribe to my channel। तो चले सब्जियां ग्रो करने की शुरुआत तो मैंने होममेड ग्रो बैग से की थी, जिसकी हालत 3 महीने में ही कुछ इस तरह से हो चुकी। तो ऑनलाइन कुछ ग्रो बैग्स मैंने परचेस की है, कुछ इस तरह से है जो काफ़ी चीप एंड ड्यूरेबल लगी, जिससे पहले से 3-4 ड्रेनेज होल थे। इससे पहले तो हम एक लाइट वेट पॉटिंग मिक्स बनाएंगे। लगभग 30% 2 साल पुरानी गोबर की खाद मैंने ली है। उसे अच्छे से साफ करने के बाद 30% राइस हस्क लिया है, जिसे हमें अच्छे से धूप दिखा के लेना है। बाद में हम लेंगे 40% गार्डन सॉइल, जिसे पहले से ही मैंने धूप दिखा के ली है और जिसमें रेत की मात्रा पहले से ही एडेड है। अगर ज़रूरत लगे तो आप 20% रेत भी इसमें ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपका पॉटिंग मिक्स वेल ड्रेन हो जाएगा। सब्जी के पौधों पर ज़्यादातर कीड़ों का अटैक बहुत ही जल्दी हो जाता है। ये इसमें 2 मुट्ठी नीम खली आप अगर ऐड कर दे तो इसमें चींटियाँ लगने का चांस भी काफ़ी कम रहता है और डिसीज से आपका प्लांट एकदम सेफ रहता है। अगर नीम खली नहीं है तो आप 4 चम्मच हल्दी भी मिला सकते हैं, लेकिन हाँ, हल्दी आपकी घर की पिसी हुई होनी चाहिए। आपके यहाँ अगर गोबर की खाद नहीं मिल रही है तो आप वर्मी कंपोस्ट ऐड कर सकते हो। वो भी अवेलेबल नहीं हो रहा है तो आप किचन वेस्ट से जो भी कंपोस्ट बनाते हो उसे भी ऐड कर सकते हो। इसका भी अच्छा रिजल्ट मैंने देखा है। कुछ भी हो, लेकिन आपको कोई ना कोई खाद तो ऐड करनी ही होगी, क्योंकि अगर पौधों को सही से खाना नहीं मिलेगा तो वो अपनी ग्रोथ अच्छे से नहीं कर पाते और अच्छे से फल फूल नहीं दे पाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम ग्रो बैग लेंगे और ग्रो बैग के नीचे थोड़ी सी पराली डालकर इसको हम लाइट वेट बनाने की कोशिश करेंगे। पहले भी मैंने कितने सारे गमले तैयार करते वक्त इस तरह से पराली से आधे तक ग्रो बैग को भर दिया था, तो यकीन मानिए ये इतने जल्दी और इतने अच्छे से डिकम्पोज हो चुका है। और मुझे ये रियलाइज़ भी हुआ है कि सारे पौधों में इस पराली को डिकम्पोज होने के बाद खाद के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। के ऊपर इस तरह से पॉटिंग मिक्स डालने के बाद मेरे 5 ही ग्रो बैग रेडी हुए हैं। जैसे जैसे राइस हस्क भी डिकम्पोज होता जाएगा, ये गमले की सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। फिर हम ऊपर से थोड़ा सा पॉटिंग मिक्स ऐड कर देंगे और फिर से ग्रो बैग ऊपर की तरफ भर जाएगा। पौधे को अच्छा सा सपोर्ट भी मिल जाएगा। मेरे मूली के कुछ सैपलिंग्स रेडी हुए थे, उसमें से एक ही पौधा बचा है। तब हम इसको सबसे पहले वाले ग्रो बैग में लगा देंगे। जितने भी पीले पत्ते हो चुके थे धूप के कारण, उसे हम निकाल देंगे ताकि हमारी पौधे की आगे की ग्रोथ अच्छे से हो। गमले की सॉइल के अंदर 1.5 या 2 इंच की गहराई तक आप ये सैपलिंग्स लगा सकते हैं। बैंगन की जितनी भी वैरायटीज मैंने लगाई थी, सारी की सारी अच्छे से सैपलिंग्स के रूप में तैयार हो चुकी थी। आउट ऑफ स्टेशन होने के कारण, तेज धूप और पानी की कमी के कारण कई सारी सैपलिंग्स मेरी खराब हो गई। फिलहाल तो मेरे 5 ही ग्रो बैग रेडी हुई है, इसलिए मैंने एक ग्रो बैग में सेपरेट बैंगन लगाया और दूसरे 2 ग्रो बैग में फूल गोभी के सैपलिंग्स मैंने लगाए। इसके भी 2 ही बचे थे, तो मैंने सोचा चलो फर्स्ट टाइम ग्रो कर रही हूँ, तो गलतियाँ इस बार हुई वो अगली बार ना हो, इसका मैं ध्यान रखूंगी। मैंने कुछ वेस्ट डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स और कुछ इस तरह से पेपर कप्स में भी कुछ बीज लगा के रखे थे। विदाउट सीडलिंग ट्रे के भी आप इस तरह से सैपलिंग्स रेडी कर सकते हो। धूप के कारण कई सारी सैपलिंग्स खराब तो हो चुकी, लेकिन इतना तो मुझे समझ में आया कि चाहे कितनी भी धूप हो, बैंगन के सैपलिंग्स आसानी से खराब नहीं होती। ऑल सीजन चलने वाला फूल गोभी, बैंगन जैसी कई सारी ऐसी सब्जियां हैं जो आप हर मौसम में ग्रो कर सकते हो और ऑर्गेनिक सब्जियां खाने की खुशी पा सकते हो। वैसे तो वेजिटेबल गार्डनिंग में मैं भी बिगिनर ही हूँ। सबसे पहले तो मैंने करेला, मेथी, पालक, धनिया, बस इन्हीं सब्जियों से स्टार्टअप किया था, और वो भी अपने होममेड ग्रो बैग में से। बीज भी सारे मैंने किचन से ही लिए थे, कुछ भी बाहर से नहीं खरीदा था, ना ही कोई खाद
पॉटिंग मिक्स। जैसे ही मेरा ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो मुझे आगे चलने के लिए और मोटिवेशन मिल गया। के बाद मैंने कुछ ऑनलाइन सीड्स खरीदे जो कि मुझे काफ़ी सस्ते लगे, लेकिन उसमें से यकीन मानिए जो एक्सोटिक वेजिटेबल सीड्स थे वो ग्रो नहीं हो पाए, इसीलिए सीड्स हमें अच्छी जगह से ही लेने चाहिए। उसके बाद मैंने कुछ लोकल मार्केट से भी सीड्स खरीदे, लेकिन ये जो बैंगन के सीडलिंग्स आपको नजर आ रहे हैं ये तो मीशो से खरीदे हुए वेजिटेबल सीड से ही है। फाइनली एक ग्रो बैग बचा था, उसमें मैंने जितने भी सीडलिंग्स थे वो सारे के सारे लगभग 7-8 लगा दिए। इसमें से जितने भी अच्छे से ग्रो होंगे, थोड़ी ग्रोथ होने के बाद अलग से किसी और ग्रो बैग में एक एक करके हम फिर से लगा देंगे। ये सारी सब्जियां मैंने टेरेस पे लगाई है, जिसके कारण तेज धूप में सारे पौधे झुलसते रहते हैं। उसमें से कुछ पौधे फिर से खराब हो गए और जो भी बचे कुचे थे मैंने उन्हें सेपरेट करके अलग से किसी ग्रो बैग में लगा दिया। पौधे की इनिशियल स्टेज में उसकी ग्रोथ पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए सैपलिंग्स को लगाने के तुरंत बाद से लगभग 8 दिन तक एक दिन बीच में छोड़कर प्याज की छिलकों से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइजर में देती रहती हूँ। समर सीजन, तेज धूप और ऊपर से टेरेस पर रखे हुए ये ग्रो बैग्स, इसी कारण पौधे की मिट्टी हर रोज सूख जाती है, इसलिए रोज ही पानी देना जरूरी होता है। लगभग 30 दिन बाद का अपडेट मैं आपको दिखा रही हूँ। 30 दिन बाद लगभग 1 महीने के बाद मेरे पौधों का हाल कुछ इस तरह से है। मूली का पौधा कुछ इस तरह से है। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ क्योंकि इसमें फूलों के बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, कई सारी नई ब्रांचेस भी नज़र आ रही है। ये अगर फूल खिल रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ शायद इसमें कुछ सीड्स भी बन जाएंगे, लेकिन मुझे सीड्स नहीं चाहिए थी यार, मुझे तो मूली ग्रो करनी थी। सबसे पहले मैंने मूली का पौधा लगाया था, कुछ दिन पहले ही मैंने इसका हार्वेस्टिंग किया। उसकी मूली कुछ अच्छे से ग्रोथ नहीं दे पाई, काफ़ी अपसेट थी, मैंने इसलिए वीडियो डिलीट कर दिया। लेकिन हाँ, मेरे जो बैंगन थे उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिख रही है, नए नए फूल खिल रहे हैं और छोटे छोटे से फ्रूट्स भी आने शुरू हो जाएंगे। घर में बैंगन तो सबको पसंद है, लेकिन हाँ मुझे थोड़ी हिचकिचाहट रहती है क्योंकि श्री कृष्ण जी को भोग नहीं लगा सकते। फूल गोभी भी अपने जोरों शोरों पर है, लेकिन पता नहीं ये फ्रूटिंग दे पाएगा कि नहीं। बैंगन के पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है, इसके पत्ते भी काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं। हर पौधे में नई नई ब्रांचेस बन रही है, हर ब्रांचेस पे नए फूल। पौधों के पत्तों का साइज आप देख सकते हो, कितने हेल्दी और बड़े बड़े पत्ते नजर आ रहे हैं। लगाने के लगभग 30 दिन बाद कुछ जगह पे फ्रूट नजर आ रहे हैं और ये रहा मेरे गार्डन का सबसे पहला वाला बैंगन। फिलहाल तो एक ही है, तो एक बैंगन को ही मैं हार्वेस्ट करके पका लूंगी। हाँ, आने वाली अगले समय में ज़रूर मुझे ढेर सारे बैंगन मिलने वाले हैं कि पौधे के हर डाली पे 1-2 फूल खिले हुए हैं और धीरे धीरे फ्रूटिंग की तैयारी में लगे हैं। एक ही ग्रो बैग में 2 टमाटर के पौधे लगाए थे और ये अभी भी टमाटर दे रहे हैं। इस धूप के कारण धनिया का हाल कुछ ऐसा है, फूल नजर आ रहे हैं। अदरक भी धूप से अच्छे से ग्रो हो रहा है। सारी ग्रो बैग्स खत्म होने के बाद कुछ पौधे मैंने फिर से नई होममेड ग्रो बैग्स में लगाई, वो भी अच्छे से फ्रूटिंग दे रहे हैं। इसमें भी बैंगन पे फ्रूटिंग दिख रही है। ऐसी ही कुछ नई वीडियोस के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। तब तक आप अपना और अपने पौधों का अच्छे से ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।